कोमल बहन, देखो तो ये बादल कप्पा आधी रात को मलका सावित्री के कमरे में क्या कर रहा है, और उसके पंख में वो चमकता हुआ क्या है। तोते भैया चुप कर जाएं, वो शाही माला है। ये जादुई माला लेकर बादल कप्पा पूरी जंगल पर राज करना चाहता है। रात को जब मैं मलका को भोजन देने आई थी तो बादल को देखा था मैंने। वो पानी में कुछ दवा मिला रहा था। अब मुझे सब समझ आ गया। वो ये माला चुराना चाहता है ताकि वो नीली कवि के साथ मिलकर इस जंगल का बादशाह बन सके। लेकिन कोमल बहन, हम नौकरों की बात भला कौन सुनेगा। अगर बादल को पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देगा। हाँ तोते भैया, बस मैं भी इसीलिए चुप रही। लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। अगली सुबह हो जाती है। जब मलका सावित्री सोकर उठती है तो उसकी याददाश्त जा चुकी थी। जब सब पक्षी इकट्ठे होते हैं तो बादल का पा शोर मचा देता है। ये सब किया धरा मल्लिका की बेटी बिजली का है। इसी ने ही माला चुराकर अपनी माँ पर जादू किया है ताकि ये जंगल की महारानी बन जाए। माँ जी, देखिए ना, आपकी बेटी ने आपकी हालत क्या कर दी है। ये माला लेकर रात को भाग रही थी, मैंने इसे पकड़ लिया। अब आप इसे महल से निकाल दे। बिजली बेटी, तू मेरे साथ ऐसा कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बादल बेटा ठीक कहता है, जा निकल जा यहाँ से। अब मैं तुझे अपने महल में नहीं रहने दूंगी। बिजली का भी रोती हुई वहाँ से नदी के किनारे चली जाती है। चीकू तोता और कोमल चिड़िया बिजली के पास जाते हैं। राजकुमारी बिजली, हौसला मत हारें। मैंने और तोते ने रात अपनी आँखों से देखा है कि बादल कप्पे ने आपकी माँ जी को जहर दिया है, जिससे उनकी याददाश्त चली गई है। चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। ये जरूर दवा का असर होगा, इसीलिए तो उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊंगी मैं? बिजली बहन, बस एक ही उपाय है, अब आप ही वो कर सकती हैं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मुझे बताओ, मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। आपको नीले गार में जाना होगा, जहाँ एक बूढ़ी चील रहती है। वही चील इस जहर का तोड़ जानती है और तुम्हें वो जादुई आईना देगी जिसमें सच नजर आता है। हाँ राजकुमारी, जब तक आप वापिस नहीं आती, मैं और चिड़िया बादल पर नजर रखेंगे और आपकी माँ की रक्षा भी करेंगे। फिर बिजली कवि वहाँ से उड़ती है और नीले गार में पहुँचती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी चील मिलती है, जिसे बिजली कवि सारी बात बताती है। बेटी, अगर तुम अपनी जिंदगी के 3 कीमती पल कुर्बान करोगी तो ही मैं तुम्हें वो आईना दूंगी। बिजली कवि अपनी माँ को बचाने के लिए अपने खूबसूरत पर कुर्बान कर देती है। फिर चील उसे एक नीला आईना देती है और कहती है, ये आईना जिसके सामने जाएगा उसका असली रूप दिखाएगा। बिजली कवि बहुत खुश होती है और वो आईना लेकर वापिस उड़ती है। इधर बिजली कवि के जाते ही बादल कप्पा नीली कवि को महल में ले आता है और वो दोनों मिलकर शाही महल पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि मल्लिका को नौकरानी बना देते हैं। अरे ओ बूढ़ी, जा मेरे लिए बागीचे से ताजे ताजे फल तोड़ कर ला। अब तू इस महल की नौकरानी है और मैं मल्लिका। जा बुढ़िया, अभी तक सुना नहीं, मेरी नीली जी ने तुझसे ताजा ताजा फल मांगे हैं। बेचारी बूढ़ी सावित्री वहाँ से बागीचे की ओर चली जाती है। मल्लिका, आप रुक जाइए, मैं आपको ये मीठे फल तोड़ देती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया कुछ फल तोड़कर टोकरी में रख देती है। मल्लिका, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहन, क्या बिजली कवि वो आईना ला पाएगी? हाँ तोते, मुझे पूरा विश्वास है, वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। थोड़ी देर बाद बिजली कवि वापस लौट आती है। इसके पर झड़ चुके थे, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। वो सीधी महल के अंदर जाती है। अरे, ये कहाँ से आ गई? बादल जी, मैंने कहा था सबसे पहले इसे ही ठिकाने लगाओ। ये कांटा हमारे रास्ते में हर समय आ जाता है। तभी बिजली कवि वो आईना सबके सामने रखती है।
जैसे ही मल्लिका आईने में देखती है तो इसे रात का वो मंजर नजर आ जाता है जब बादल इसे जहर दे रहा था और माला चुरा रहा था। तभी मल्लिका की याददाश्त झटके से वापस आ जाती है। बादल, मैंने तुझे अपना बेटा बनाकर रखा और तू आस्तीन का सांप निकला। अब मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू हमेशा याद रखेगा। बादल कौवा और नीली कवि वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिड़िया ने पहले ही पक्षियों को बुला रखा था। वो सब मिलकर उन्हें घेर लेते हैं। बिजली कवि आईने की रोशनी बादल पर डालती है तो जादू से वो एक बिना पंखों का कौवा बन जाता है जो कभी उड़ नहीं सकता था। सावित्री वो जादुई माला बिजली को दे देती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। माफों की काली बातों में आ गई। माँ जी, आप मुझसे माफी ना मांगिए, आप बड़ी हैं। आपको मुझ पर भरोसा हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। तो प्यारे दोस्तों, बाहर के पक्षी हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, लेकिन घर तभी बचता है जब घर वाले एक दूसरे पर भरोसा रखें। चिड़िया की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब उनका परिवार फिर से खुशियों भरा हो गया था। बादल और बिजली को अब उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें और अपने घर वालों की कदर करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अरे ओ कोमल, कहाँ मर गई? सुबह से मैं प्यासी बैठी हूँ। क्या तेरी माँ ने बड़ों को पानी पूछने का नहीं सिखाया? आ गई माँ जी, मैं तो नदी से ठंडा पानी लेने गई थी। रास्ते में बहुत तेज हवा चल रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। जा, जब तक मेरा बेटा घर नहीं आता तू इस घोंसले में कदम नहीं रखेगी। कोमल चिड़िया चुपचाप रोती हुई घर से बाहर चली जाती है। जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। कोमल एक ऐसी चिड़िया थी जिसकी आवाज में शहद जैसी मिठास थी, लेकिन सावित्री को वो आवाज कांटों की तरह चुभती थी। उसी पेड़ के सामने एक सूखा हुआ पेड़ था जिस पर बादल कौवा अपनी पत्नी बिजली कवि के साथ रहता था। वो कवि बहुत शैतान थे। बादल, लोहा गर्म है, बस एक चोट मारने की देर है। अगर हमने इस बुढ़िया को यकीन दिला दिया कि कोमल इसे मारना चाहती है तो वो इसे खुद घर से बाहर निकाल देगी। हाँ बिजली, वो इसे अपने घर से नहीं बल्कि जंगल से ही निकाल देगी। और जब बंटी अकेला रह जाएगा तो इसे डरा धमकाकर इसके घर पर हम कब्जा कर लेंगे। ऐसे बातें कर करके वो काफी हंस रहे थे। फिर बिजली कवि वहाँ से चिड़िया की सास के पास जाती है और झूठी हमदर्दी दिखाने लगती है। माँ जी, मैंने सुना है कोमल आज जहरीली जड़ी बूटियों वाले खेत की तरफ गई थी। तुम जरा संभल कर रहना। आजकल की बहुएं राज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मेरी बहू मुझे मार डालेगी? हाँ माँ जी, आपको रास्ते से हटाकर वो इस घर पर कब्जा करना चाहती है। बिजली, तू बहुत अच्छी है, अब से मैं ध्यान रखूंगी। ऐसे आग लगाकर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सावित्री की हालत अचानक बिगड़ जाती है। इसके पर गिरने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अरे माँ जी, ये आपको क्या हो गया है? माँ जी उठिए। कोमल चिड़िया भागी भागी जाती है और तोते वैद को बुला कर लाती है। शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। माँ जी की हालत